हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूं हिना वर्मा और आप देख रहे हैं हिना वर्मा क्लासेस। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 9 की जो हमारी कम्युनिकेटिव बुक है उसका जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 विच इज द मैन हू न्यू टू मच, जिसकी वीडियो पे आपने मुझे बहुत 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 प्यार दिया। ठीक है, आज मैं उसी चैप्टर की समरी लेकर आ गई हूँ। दोबारा से आपको चैप्टर जो है पूरी कोशिश करूंगी बहुत अच्छे से समझाऊं, बट यहाँ पर अब हम समरी कर रहे हैं, बट कोशिश यही रहेगी कि हर चीज मैं आपको इस समरी में बता दूं। ठीक है जी, लास्ट में आपके लिए एक चीज है, ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट अपने चैप्टर की समरी को, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ ये भी बता देना कि यार तुम्हें मेरी वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं अच्छी लग रही तो भी बताइए, बट अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे समरी की, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो समरी है इसका पहले तो हमारे चैप्टर का टाइटल क्या है, द मैन हू न्यू टू मच। एक ऐसा इंसान जिसको कुछ ज्यादा ही जानकारी है। तो जब किसी को कुछ ज्यादा ही जानकारी होती है तो पहले तो वो बंदा सबको बहुत अच्छा लगता है, वो वाओ यार इसे इतना सब पता है, कितना नॉलेजेबल इंसान है, सब लोग यही सोचते हैं। लेकिन अगर वही बंदा रोज 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 अपनी जो जानकारी है उसे झाड़ने लग जाए, अपनी नॉलेज को फेंकने लग जाए, है ना, तो हमें क्या लगता है भाई यार कितना तगड़ा फेंकू है ये, कितना पकाऊ है, चला जाए यहाँ से, हम बोर हो रहे हैं, हमें तेरी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई अपना ज्ञान ले और अपने पास रख, हमें अपना ज्ञान मत झाड़, है ना, यही लगता है। सिमिलरली ये जो चैप्टर है ये अलेक्जेंडर बैरन ने लिखा है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कुछ आर्मी में ज्वाइन किया, मतलब आर्मी ज्वाइन करी। अब जब आप आर्मी ज्वाइन करोगे तो वहां पे पहले ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जाके आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलती है और आप आगे बढ़ते हो। सिमिलरली यहाँ पर अलेक्जेंडर बैरन गए आर्मी की ट्रेनिंग के लिए। जब वो ट्रेनिंग के टाइम पे गए तो उन्हें एक बंदा मिला, ठीक है, जिस बंदे का नाम था प्राइवेट क्वेल्च। अब क्या ये इसका असली नाम था? नहीं, इसका असली नाम नहीं था। ये जो प्राइवेट क्वेल्च था इसको लोग प्यार से प्रोफेसर भी बोलते थे, लेकिन इसका नाम प्राइवेट क्वेल्च असली में नहीं था। तो इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था ये तो हमें भी नहीं पता, बट इसका नाम जो था ये प्राइवेट क्वेल्च, ये पढ़ा कहाँ से, जब आप क्या बोलते हैं आर्मी में ट्रेनिंग करने जाते हैं उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पर आपको एक नाम दिया जाता है। तो आर्मी की ट्रेनिंग के टाइम पे आपको देख दाख के सब कुछ, आपके अपीयरेंस वगैरह को देख के नाम दिया जाता है। तो इसको नाम दिया गया था प्राइवेट क्वेल्च। अच्छा, ये दिखने में कैसा था? ये दिखने में था लंबा पतला, ठीक है, ऐसे स्टूपिंग, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का बंदा था। इसने हॉर्न रिम्ड स्पेक्टिकल्स पहने हुए थे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का पतला सा बंदा था, ठीक है, प्राइवेट क्वेल्च, और इसको कुछ ज्यादा ही जानकारी थी, इसीलिए लोगों ने इसका नाम प्रोफेसर भी रख दिया था। ठीक है, तो अभी तो ये हमने थोड़ा सा देखा एक बंदे के बारे में जिसके बारे में ये कहानी है। अब देखेंगे थोड़ा थोड़ा और फटाफट से अपनी समरी को करेंगे खत्म, बट सब कुछ समझेंगे, बीच में कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आपने समझी नहीं होगी। तो पहले तो प्राइवेट क्वेल्च का डिस्कशन कर लेते कि ये बंदा था कौन, ठीक है, या कैसा था। तो प्राइवेट क्वेल्च और द प्रोफेसर एज ही वाज निकनेम्ड रियली न्यू टू मच। ये जो बंदा था जिसका नाम हमने प्रोफेसर रख दिया या प्राइवेट क्वेल्च रखा, इसको सच्ची में बहुत ही ज्यादा जानकारी थी। मतलब ये बंदा ऐसा था कि अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड, अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इसके पास जाओ, इससे डिस्कशन करो और आपको पता चलेगा कि यार उसे इस बंदे को उस चीज के बारे में सब कुछ पता है और ये आपको पूरी अच्छी तरह से समझा देगा, है मतलब नॉलेजेबल तो सच्ची में ये था। His greatest aim was to get a commission and to pursue his aim, he really worked hard to and tried to impress his senior officers. तो भाई इसका एम था कि ये जो है ये आर्मी में एक बढ़िया रैंक वाला सोल्जर बने, बट क्योंकि अब इसने आर्मी नई ज्वाइन करी है तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, पहले एक चीज को हासिल करेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड था और ये बंदा जो है मतलब हमारा प्राइवेट क्वेल्च या प्रोफेसर जो है ये पूरी
पूरी लगन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ लग जाता है। इसका सिर्फ एक एम है कि मुझे जो है अपनी रेप्यूटेशन बनानी है, मुझे अपनी इज्जत कमानी है, ठीक है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, और मुझे जो है एक अच्छी पोस्ट लेकर आनी है। Technical definitions, the part of the rifle, its use and care, and all the things related to his profession, he had them by heart. तो यहाँ पर बात करते हैं प्राइवेट क्वेल्च की या प्रोफेसर की। तो ये बंदा जो था, इसको हर चीज की जानकारी थी। अब अगर हम बात करें इसके पर्टिकुलर सोल्जर बनने वाली चीजों में, जो चीजें आपको मेनली पता होनी चाहिए कि राइफल कैसे यूज करनी है, उसकी केयर कैसे करनी है, उसमें कितने पार्ट हैं, क्या है क्या नहीं है, सारी चीजें इसको अच्छे से पता थी। इसके मन में ऐसे था जैसे हमारे मन में क्या है, 2 का टेबल, कि रात को सोते हुए कोई पूछेगा 2 का टेबल सुनाओ, तो हम बोलेंगे 2 1 2 2 2 4 2 3 6, इस तरह से हम पूरा सुना देंगे। सिमिलरली इसको भी हर चीज उस चीज के बारे में रटी हुई थी। एक तरह से रटना नहीं, इसने कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया था और इसको सब कुछ याद था। But his showy nature or exhibitionism, his tendency to outshine others and his superiority complex made him an unpleasant and avoidable character. लेकिन यहाँ पर बात क्या आती है, अभी हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, हम पूरा चैप्टर तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि यार ये बंदा जानता तो सब कुछ था, लेकिन इसकी एक गंदी आदत थी। गंदी आदत ये थी कि भाई ये सबको नीचा दिखाने लग जाता था, ये सबके सामने अपने आप को ओवर स्मार्ट बनने लग जाता था कि भाई मुझे तो सब कुछ पता है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को कुछ आता है तो यार अच्छी बात है, मुझे अपने तक रखना चाहिए या मुझे थोड़ा ध्यान से प्यार से बोलना चाहिए। बट अगर मैं दिखाने लग जाऊं कि ये मुझे तो सब पता है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, अरे तो क्या करेगा, अरे तो जा, ऐसे करके तो तुम लोगों को मेरे से चिढ़ भी होने लग जाएगी और ये मेरा नेचर अच्छा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तरह से मेरे अंदर ईगो आ रहा है, मैं आउट शो कर रही हूँ लोगों को, एग्जिबिशनिज्म कर रही हूँ कि भाई मैं ही मैं हूँ, तुम क्या हो मेरे सामने। तो ये नेचर इसके अंदर आ गया था। क्यों? क्योंकि भाई जब ज्यादा जानकारी भी हो जाती है, लोग आपको प्रेस भी करते हैं ना, तो उसके बाद आपको लगता है कि हाँ यार सच में मैं तो बंदा कमाल का हूँ, है ना, और आपको लगता है कि ये सारे तो है, ये बहुत नीचे है मेरे से, ठीक है। ओके जी। But his showy nature or exhibitionism, his tendency to outshine others, and his superiority complex made him an unpleasant and avoidable character, ठीक है। तो इसीलिए ये लोगों को अब अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही अब शोबाजी कर रहा था, इसीलिए ये ना लोगों को अब इतना पसंद आ रहा था और लोग इससे दूर भागना चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि अपना हर जगह ज्ञान फैल रहा था, ज्ञान की बरसात कर रहा था। अब एक बार करो, 2 बार करो, बंदा सह लेगा। तुम हर बार ही करोगे तो क्या होगा, हम सोचते कि अबे जा यार, ये क्या पकाऊ इंसान आ गया, निकल यहाँ से, ठीक है। तो सब इसको अवॉइड करना चाह रहे थे। His exhibitionism made him a stock of laughter and his colleagues fled to avoid his sermonizing, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये जो अपने आप को आउट शो कर रहा था, ठीक है, अपने आप की पर्सनालिटी को दिखा रहा था, मुझे सब पता है, सब पता है, सब पता है, इसकी वजह से क्या हो रहा था, ये एक लाफ्टर का वो बन रहा था, क्या बोलेंगे, मतलब इसका मजाक उड़ाया जा रहा था, ठीक है। सारे लोग इसका मजाक बनाते थे कि ये कुछ ज्यादा ही बन रहा है, ठीक है, और इसके लेक्चर से सारे लोग भागते थे, क्योंकि ये जहां जाता था अपने ज्ञान का लेक्चर देने लग जाता था, और जब कोई इतना लेक्चर देता है तो हम लोग भागने लग जाते हैं। दोबारा से प्रोफेसर के बारे में देखते हैं। प्राइवेट क्वेल्च वाज अ सोल्जर विदाउट अ रैंक। अब देखो, इसकी कोई रैंक नहीं है, ये सिर्फ अपनी किताबी क्या बोलते हैं, किताबी नॉलेज से ये अपने आप को बहुत सुपीरियर समझ रहा था। इसके भी कोई रैंक वैंक नहीं है, ये तो अब नया नया ऑफिसर बनने के लिए आया है, ठीक है। तो अभी ये ट्रेनिंग पर है, इसके पास कोई रैंक नहीं है। The narrator first met Quelch at the training depot, और ये ट्रेनिंग डिपो पे, मतलब हमारे अलेक्जेंडर बैरन जो थे, पहली बार प्रोफेसर को देखते हैं ट्रेनिंग डिपो पे, जहां पर आर्मी वाले लोगों की ट्रेनिंग की जाती है। He was lanky, lanky का मतलब मैंने आपको बताया, पतला लंबा इंसान, stooping जिसके कंधे इस तरह से थोड़े हों, ठीक है, और appear to be frowning through horn-rimmed spectacles, और वो ऐसा लग रहा था कि वो अपने horn-rimmed spectacles से कुछ इस तरह से फ्राउन करके देख रहा
है। ओके जी। इन हिज फर्स्ट वीक ऑफ आर्मी लाइफ ही वाज निकनेम्ड एज प्रोफेसर। पहले ही वीक में उसका नाम प्रोफेसर रख दिया गया क्योंकि सबको लग रहा था अरे यार उसको इतनी जानकारी है, अरे भाई इसे तो सब कुछ पता है, तो इसीलिए उसका नाम प्रोफेसर रख दिया गया था पहले ही वीक में। Those who had any doubts on the subject lost them after 5 minutes conversation with him. तो अगर किसी भी बंदे को कोई भी डाउट होता था तो वो प्रोफेसर के पास या प्राइवेट क्वेल्च के पास जाए और अपने डाउट को पूछ ले, सारे डाउट जो है ये क्लियर कर देता था। इसको बहुत तगड़ी जानकारी थी। एम्बिशन ऑफ गेटिंग अ कमीशन, बहुत ज्यादा क्या था, डेडिकेटेड था। इसको चाहिए थी कमीशन की मुझे आगे अपनी पोस्ट जो है अच्छी चाहिए, है ना। अभी तो ये सोल्जर विदाउट अ रैंक, अभी इसकी कोई रैंक नहीं थी, बट ये चाह रहा था कि मैं आगे अपनी लाइफ में बढ़ूं। प्राइवेट क्वेल्च वाज क्वाइट एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस इंसान था। ही मेंट टू गेट ऑन इन लाइफ, ही हैड अ वेरी फर्टाइल ब्रेन, और उसका ब्रेन बहुत तगड़ा था। उसको जो पढ़ लिया, जो सब कुछ कर लिया, सब याद रह जाएगा, सब वो अपनी मेमोरी में रखता था, बाय हार्ट उसको याद कर लेता था। ठीक है। एवरीवन थॉट दैट ही वुड डेफिनेटली गेट अ कमीशन, और सबको यही लगता था कि यार इतना बढ़िया पढ़ाकू इंसान जिसको इतनी ज्यादा नॉलेज हो उसको तो कमीशन सबसे पहले मिल जाएगी, उसको रैंक या उसको प्रमोशन जो है सबसे पहले मिलेगी। ठीक है जी। Okay. He was not only ambitious but very diligent also. In pursuit of his ambition, he worked very hard. ठीक है, तो वो सिर्फ ambitious नहीं था, वो उसके लिए effort भी बहुत ज्यादा डालता था, diligent, बहुत ज्यादा effort डालता था। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करता था। तो अपने ambition को पाने के लिए वो काफी ज्यादा मेहनत करता था। He borrowed training manuals and woke up late at night reading them. तो फॉर एग्जाम्पल अब क्या हो रहा है, पूरा दिन सारे जो ट्रेनिंग वाले हमारे लोग आए होंगे वहां पे आर्मी के लिए, आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, वो सब भाई पूरा दिन की ट्रेनिंग के बाद थक जाते होंगे, है ना। तो यहाँ तो कभी मूवी देख रहे होंगे या सो रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, लेकिन ये बंदा क्या करता था, ये रात रात को भी क्या करता था, मैनुअल्स लेकर आता था, ट्रेनिंग मैनुअल्स मतलब किताबें लेकर आता था, और उन्हें रात रात भर पढ़ता ही रहता था। ओके, ठीक है। He always tried to impress his superior officers with his knowledge and smartness. और वो हमेशा क्या करता था, जब भी कोई बढ़िया ऑफिसर आता था या जब भी कोई बढ़िया उनका असली वाला प्रोफेसर या टीचर आता था, तो वो हमेशा उनके सामने बनता था कि मैं बहुत ज्यादा बढ़िया हूँ, मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ, मुझे नॉलेज भी काफी अच्छी है और मैं हर चीज के साथ अप टू डेट हूँ, मुझे हर चीज पता है कि अब क्या है क्या नहीं है। तो ये, और जैसे कोई बड़ा ऑफिसर आएगा या जो बढ़िया टीचर्स वगैरह होंगे इनके, जिन्होंने इनका प्रमोशन करवाना होगा, उनके सामने दिखाएगा मार्च करके, ठीक है, उनके सामने दिखाएगा थैंक यू, ये वो, मतलब हर चीज का क्रेडिट ये खुद ले लेता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर ये सारे क्या करते थे, पूरे अपनी साफ सफाई करके बढ़िया तैयार श्यार होके टाइम पे रेडी हो जाते थे, तो ऑफिसर बोलता था अरे वाह तुमने बहुत बढ़िया काम किया। तो प्रोफेसर, सबने काम किया, सबके काम को नहीं प्रोफेसर आगे करता था थैंक यू, जैसे सिर्फ इसी ने करा है। ठीक है, बाकी तो सारे बेवकूफ हैं। तो इसकी थोड़ी सी गंदी आदत ये थी, ठीक है, कि ये जो था ये सबके साथ सबको आउटशो करता था। ठीक है, ओके। He always tried to impress his superior officers with his knowledge and smartness. As a first step, he wanted to get a V-shaped stripe indicating the rank of soldier. ठीक है, तो अब इसका पहला स्टेप क्या था, क्योंकि अभी ट्रेनिंग में था, तो पहला स्टेप था एक V शेप की स्ट्राइप लेना। ठीक है, तो ड्रेस के ऊपर स्ट्राइप लगती है ना, या फिर क्या बोलते हैं स्टार्स लगते हैं या कुछ ना कुछ लगता है। सिमिलरली इसका पहला था कि इसको V शेप की स्ट्राइप जो है वो लेनी है। ठीक है। Exhibitionism मतलब दिखावा करना। Okay, exhibitionism was a dominant feature of Quill's personality. No doubt the professor knew too much, but he would never lose an opportunity of exhibiting his knowledge. तो हमें पता था कि भाई प्रोफेसर को बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता था जहां पर वो अपने आप का दिखावा ना करे, जहां पर वो अपने आप को प्रूफ ना करे कि मुझे तो सब कुछ आता है। ओके, he drilled with enthusiasm on route marches. He was miraculously tireless. Even after marching 30 miles, he would say, "What about a song, Stabs?"
ओके तो यहाँ पे क्या होता था, क्योंकि भाई सोल्जर है, इनकी ट्रेनिंग होगी, मार्चिंग होगी प्रॉपरली, सब कुछ होगा। अब क्या होगा, 30 माइल्स की अगर मार्चिंग है, उसके बाद जब सारे लोग थक हार जाएंगे, उसके बाद भी ये बंदा शो ऑफ करेगा कि भाई मैं तो बिल्कुल नहीं थका, तुम लोग अभी इतने नहीं थक गए, है ना। और पता है क्या, सब क्या करेंगे, सब बेचारे थके परेशान, ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा रेस्ट कर ले, सांस ले ले, और ये पता क्या बोलेगा कि भाई तुम इतनी जल्दी थक गए, और ऐसा करते हैं, चलो चैप्स हम सब सॉन्ग गाते हैं। चैप्स मतलब हमारे ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं, तुम लोग चलो अब सॉन्ग गाना स्टार्ट करते हैं। अबे यार, कोई थका हुआ है, कोई इतना मार्च मूर्च करके आया है, इतनी लंबी मार्च करके आया है, तुम उसे बोल रहे हो चलो गाना गाते हैं, है ना। तो ये एक तरह से ये नहीं है कि ये नहीं थका, असली बात ये थी कि दूसरों को दिखा रहा था कि तुम्हारे बस की नहीं है ना, तुम तो मतलब कुछ लायक ही नहीं हो, ठीक है। मेरे को देखो, मेरे में अभी भी एनर्जी है। अब हमें नहीं पता है कि इसके अंदर एनर्जी थी या नहीं थी, लेकिन ये पूरा दिखावा कर रहा है कि हाँ, अगर तुम्हें तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम गा लो ना गाना, तुम दूसरों को क्यों बोल रहे हो कि भैया चलो गाना गाते हैं, है ना। तो अगर यार बंदे थके हुए हैं, तुम्हें नजर आ रहा है पसीनों पसीने है ना, सब कुछ है, उसके बाद तो बोल रहे चलो गाना गाते हैं, है ना। तो ये इसके अंदर थोड़ी चीज थी, ठीक है, ओके। ठीक है। His horrible haughtiness infuriated his colleagues। और इसी सब चीजों की वजह से horrible haughtiness मतलब वो देखता ही नहीं था कि लोगों को क्या लग रहा होगा, वो थके हैं नहीं थके, क्या है क्या नहीं है, या फिर सबको नीचा दिखा दिखा के ये परेशान नहीं हुआ बंदा, मतलब सबके साथ इस तरह से बिहेव करता था। इसी वजह से इसके जितने भी कलीग्स थे वो सब जो है इस पर गुस्सा करते थे अंदर से, मतलब चिड़चिड़ाते थे इससे, हाय फिर आ गया, है ना, आय हाय जाओ, अरे भागो, अरे अरे आ रहा भागो भागो भागो, ठीक है। तो इस तरह से ये सब करते थे कि चलो चलो निकलो इसकी साइड से, निकल जाओ, पतली गली से निकल जाओ, वरना आके फिर चेप हो जाएगा और अपना जो है ज्ञान हमें देने लग जाएगा। तो इस तरह से सब करने लग गए थे, क्योंकि यार इसने इतना इरिटेट कर दिया था उन्हें। Each time one of his fellow soldiers made a mistake, he would publicly correct him। तो अगर कोई भी बंदा गलती से, कोई भी उसका फेलो जो है, कलीग जो है, वो गलती से कोई गलती कर देता है, गलती से मिस्टेक कर देता है अगर वो, तो ये बंदा क्या करता था, सबके सामने चिल्लाकर बोलता था तुमने गलत कर दिया, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, ये ऐसे नहीं ऐसे होना है, ठीक है। तो ये इसकी जो थी गंदी आदत थी, जिसकी वजह से सारे परेशान थे। बट अगर कोई भी बंदा पब्लिकली कोई मतलब कोई मिस्टेक कर देता था, तो पब्लिकली सबके सामने उसे करेक्ट करता था। Whenever one of them shone, the professor outshone him। अब कोई फॉर एग्जाम्पल कोई भी है ट्रेनिंग वाला बंदा, ठीक है, वो अच्छा काम करता है तो उसकी कोई तारीफ करता है, फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर या कोई ऑफिसर तारीफ करता है, तो उनके सामने ये बंदा उसको आगे झाड़ देता है कि नहीं ये नहीं, इसमें और चीज भी ऐड करो, ये नहीं बस इतना ही, अरे और भी, ठीक है। तो यार अगर किसी ने काम किया है, उसको जो है उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, तो इसको बर्दाश्त नहीं होता था, ये उसमें भी कमी निकाल देता था कि भाई उसकी तारीफ ना हो, सारी तारीफ सिर्फ और सिर्फ इसी की हो, ठीक है। His colleagues tried to hit back at him with clumsy sarcasms। ठीक है, तो सारे इसके लोग जो थे, जो कलीग्स थे, वो इसके पीठ पीछे या फिर इसके सामने भी कभी कभार क्या करते थे, इसका मजाक बनाते थे, ठीक है, एंड प्रैक्टिकल जोक्स, और उसके ऊपर बढ़िया जोक्स वोक्स बनाते थे। लेकिन ये बंदा इतना डेडिकेटेड था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये सोचता था तुम बना रहे हो बनाओ, वो मतलब सुनता भी नहीं था, उसे कुछ नहीं पता, वो सिर्फ अपनी डेडिकेशन में लगा, पढ़ने में लगा, नॉलेज गैदर करने में लगा कि किसी तरह मेरे को कमीशन हासिल हो जाए और सबसे पहला मैं वी शेप या वी शेप स्ट्राइप जो है वो हासिल कर लूं, ऐसा प्रोफेसर को लगता था। The professor hardly noticed them। प्रोफेसर कोई नोटिस नहीं करता था, तुम चाहे मेरे मजाक बनाओ, तुम मुझे पसंद करो या ना करो, I don't care। ओके, He was too busy working for his stripe। और वो बहुत बिजी था अपनी स्ट्राइप, अपनी वी शेप स्ट्राइप को हासिल करने के लिए। Badgered or troubled इंस्ट्रक्टर्स विद क्वेश्चंस। अब क्या होता था भाई, जब आपको बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाती है तो एक तो आप क्या करते हो, आप दूसरों के सामने अपना ज्ञान झाड़ते हो, दूसरी चीज आप सामने वाले बंदे को परेशान कर देते हो क्वेश्चन पूछ पूछ कर। तो इसकी भी एक आदत थी कि ये सामने वाले बंदे को पूरा परेशान कर देता था कि भाई चल अब ये भी बता, ये भी बता, तूने ये पॉइंट कैसे मिस करा, ये भी बता, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ करा करता था। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट लेसन इन मस्केटरी वॉज बींग डिलीवर्ड बाय अ सर्जेंट। अब ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा। तो भाई ये जब पहली बार ट्रेनिंग डेपो पे आया तो सबसे पहले एक सर्जेंट है और सर्जेंट की क्लास होती है,
अरे क्या हो गया? ठीक है, तो सर्जेंट की होती है क्लास। सर्जेंट कौन होता है? सर्जेंट एक ऑफिसर होता है, ठीक है, एक ऑफिसर होता है। इसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दिया हुआ है चैप्टर में। तो सर्जेंट एक ऑफिसर है जो कैसे होते हैं, जो डार्क स्किन्ड कलर है, मतलब उनका कलर थोड़ा काले वाली साइड है, ठीक है, तो डार्क कलर्ड है वो, ठीक है, डार्क कलर्ड स्किन है उनकी, कलर्ड है वो, ठीक है, पतले से है, ऐसा लगता है कि रेजन की तरह है, पतले सूखी हुई रेजन नहीं होती, ड्राइड रेजन की तरह वो दिख रहा है बंदा हमारा, मतलब सर्जेंट ऑफिसर, ठीक है, ड्राइड रेजन की तरह वो दिखते हैं, ठीक है। ओके, ये जो है ये कोई असली में टीचर नहीं है, ये सर्जेंट कौन होता है? ऑफिसर होते हैं। बट क्या होता है, ऑफिसर्स जो हैं आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं जब आप सोल्जर वोल्जर बनने जा रहे होते हो। तो ये जो बंदा है सर्जेंट, ये सबसे पहले ट्रेनिंग दे रहा था मस्केट्री की, ठीक है, मस्केट्री की, मस्केट्री, ठीक है, तो मस्केट्री की ट्रेनिंग दे रहे थे। मस्केट्री की ट्रेनिंग का मतलब जो आपकी बुलेट है, बुलेट से जिस स्पीड से, क्या बोलते हैं, सॉरी, गन, जो आपकी गन है, गन से जिस स्पीड से बुलेट निकलती है उसकी ये बात बता रहे थे। वो बोल रहे थे कि 2000 फीट पर सेकेंड जो है बुलेट चलती है, ठीक है। तो ये जो थे ये बता रहे थे कि गन में से जो है बुलेट जो है वो चलेगी, ठीक है, और वो 2000 फीट पर सेकेंड के स्पीड से चलती है, अप्रोक्सीमेटली, नियरली, ठीक है। तो उन्होंने कुछ इस तरह से बोला। अब भाई ये बंदा कहता नहीं, 2000 नहीं, 2440 की स्पीड से ये चलता है। तब सब देखने लग जाते हैं, अबे भाई ये क्या बोल रहा है ना। तो पहली बार हुआ था ये सब, तो सब बड़े अच्छा फील कर रहे थे, अरे यार इसको कितनी नॉलेज है। बट बाद में जब ये धीरे धीरे यही सब करेगा तो सबकी हालत वही, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उसके ऊपर जोक्स, सब कुछ करने लग गए थे। बट ये जो थी, ये इसकी एक आदत है, क्या कि इसने रोक टोक करी, मतलब अपनी टांग अड़ाता था, ठीक है। तो इसकी क्या आदत थी? टांग अड़ाना, ठीक है। The first lesson in musketry was being delivered by a surgeon. तो मस्केटरी पर एक लेसन जो था वो दिया था सर्जन ने, जो थोड़े डार्क कलर्ड थे, आर्मी के ऑफिसर थे, ड्राइड रेजन की तरह थे। He told them that the speed at which the bullet leaves the rifle is well over 2000 per feet. 2000 फीट पर सेकेंड, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो बुलेट है, ठीक है, जिस स्पीड से बुलेट निकलती है गन में से या राइफल में से, वो होती है 2000, मतलब 2000 फीट पर सेकेंड से ज्यादा, ओवर, है ना। ओके, अ वॉइस इंटरप्टेड हिम, और एकदम से एक आवाज आती है। इट वॉज ऑफ द प्रोफेसर, ऑब्वियसली प्रोफेसर को ही टांग अड़ाने की आदत है, ठीक है। He publicly corrected him by saying 2440 per second. और पब्लिकली, भाई तुम अपने टीचर को, अपने इतने बड़े ऑफिसर को तुम पब्लिकली बोल रहे हो कि 2000 से ज्यादा नहीं, 2440 होती है। तो भाई ये बंदा अपने टीचर को क्या कर रहा है, बता रहा है कि भाई कितनी स्पीड है। ऑब्वियसली उसे बंदे को तो पता ही होगा ना, पता होगा, बट जो चीज आपके लिए जरूरी है, हम टीचर्स क्या चाहते हैं, हम वही बताएं, है ना। अब तुम लोग हमें इंटरप्ट करते रहो, नहीं मैम ये नहीं, ये, अरे भाई मुझे पता है ना कि पेपर में कैसा आएगा, है ना, या पेपर का लेवल क्या रहेगा, तुम क्या बता रहे हो, है ना। और अगर तुम बता रहे हो, अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि तुम्हें आती है चीजें, हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर तुम हर चीज में दखल अंदाजी करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, टीचर फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर जो हमारा सर्जेंट है, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि चल ठीक है बेटा, तेरी जो आदत है ना अभी तुझे मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर हुआ ये कि ये जो हमारे सर्जेंट है, इनको इसने रोका, बोला 2440 की स्पीड होनी चाहिए। सर्जेंट ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बट कहा हाँ ठीक है। उसके बाद सर्जेंट आगे कंटिन्यू करने लग गए। जैसे ही सर्जेंट ने अपना पूरा लेक्चर दे दिया, उसके बाद सर्जेंट ने दे धनादन दे धनादन दे धनादन दे धनादन धन उसके ऊपर उससे क्वेश्चन पूछे, और तुम्हें पता है प्राइवेट क्वेश्चन ने सारे आंसर सही दे दिए, ठीक है। तो सर्जन कहीं ना कहीं, सबको लग रहा था कि सर्जन जो है राइवलरी ले रहा है, कोई बदला ले रहा है इससे, और सर्जन को भी अंदर से लग रहा होगा कि कहीं तो बंदा रुकेगा, कहीं तो ये फंसेगा। लेकिन असलियत में क्या हुआ, असलियत में ये हुआ कि प्राइवेट क्वेश्चन ने सारे आंसर बिल्कुल सही दे दिए, जिसकी वजह से इसकी ग्लोरी और ज्यादा बाकी लोगों के सामने बढ़ गई कि हाँ यार ये बंदा बहुत कुछ जानता है।
The sergeant felt humiliated and in the hope of revenge he put questions again and again to the professor. तो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा था सर्जेंट किससे, प्रोफेसर से, ठीक है, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा ह्यूमिलेटेड फील हुआ था और वो भी एक तरह से बदला लेना चाह रहा था, ऐसा सबको लग रहा था, या हो भी सकता है। बट इट ओनली एनहांस द प्रोफेसर ग्लोरी, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर की इज्जत ही बढ़ी कि भाई इसे बंदे को सब कुछ आता है, बिकॉज ही आंसर्ड ऑल ऑफ देम करेक्टली, क्योंकि उसने सब कुछ करेक्टली आंसर कर दिया था। डन, आगे बढ़े। अब आ जाते हैं अपने कॉर्पोरल टर्न बुल। भाई नाम देखो, कॉर्पोरल टर्न बुल, ये जो टर्न लिखा है ना, इसने प्रोफेसर की जिंदगी को टर्न कर दिया। ये बंदा इतना जबरदस्त था, है ना, तो इतना जबरदस्त बंदा कि नाम में तो कॉर्पोरल टर्न बुल है और इसने जिंदगी भी टर्न कर दी, उसकी पूरी उलट दिया, सब कुछ जिंदगी में पलट दिया। ठीक है, तो देखते हैं। Slump the Professor Corporal Turnbull was a different man। तो कॉर्पोरल टर्नबुल एक बहुत ही अलग तरह का इंसान था, मतलब एक तरह से ऐसा इंसान था जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता था। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था और इसकी इज्जत बहुत थी बाकी सारे सोल्जर्स के बीच में, या बाकी सारे जो भी ट्रेनिंग के लिए आए उनके बीच में। क्यों? क्योंकि ये बंदा वॉर से आया था, ठीक है, और बिल्कुल सही सलामत आया था। ये बंदा ऐसा था कि बहुत ज्यादा गुस्सा करता था और इस बंदे की एक पहचान ये थी कि ये बहुत ज्यादा रिजिड था। ठीक है, तो सबको लगता था कि यार ये इतना सख्त है ना, इतना ज्यादा सख्त लौंडा है कि अगर हम इसके बॉडी में नेल को, मतलब कील को भी ठोक देंगे तो इसको पता भी नहीं चलेगा, इसको दर्द भी नहीं होगा, या ये अपना एक्सप्रेशन भी नहीं दिखाएगा। मतलब ये इतना ज्यादा रिजिडिटी और स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करता था। ठीक है, ओके, ठीक है। He could not be trifled with, और इसके साथ तुम पंगे नहीं ले सकते थे। किसके साथ? कॉर्पोरल टर्नबुल के साथ, क्योंकि बंदा ही ऐसा सा था। ठीक है जी। He was explaining the outside of grenade, ठीक है, और ये जो कॉर्पोरल टर्नबुल है, क्योंकि ये भी अब आया है तो ये भी क्या करेंगे, लेक्चर देंगे, सबको समझाएंगे कैसे क्या चीज करनी है। तो ये भी ग्रेनेड पे एक लेसन दे रहे होते हैं। It was divided into large number of fragments, और ये बोल देते हैं कि ये जो ग्रेनेड होता है ये बहुत ज्यादा छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइडेड होता है। ठीक है, ताकि सेगमेंटेशन का प्रोसेस ज्यादा अच्छा हो जाए, इसलिए ये समझा रहे होते हैं। द प्रोफेसर बीम्ड एट हिम, और प्रोफेसर ने फिर कुछ बोल दिया। 44 सेगमेंट्स, प्रोफेसर ने बोला कुछ सेगमेंट नहीं, नंबर ऑफ मिनिमम, मतलब कुछ सेगमेंट्स नहीं, 44 सेगमेंट्स होते हैं। और वो थंडरस्ट्रक, और सब डर गए कि भाई इसने इसमें क्यों बोल दिया, कॉर्पोरल टर्नबुल के साथ इसने पंगा ले लिया, उनकी क्लास में बीच में टांग अड़ा दी। ओके, ऑल वर थंडरस्ट्रक। कॉर्पोरल टर्नबुल टॉस द ग्रेनेड टू द प्रोफेसर एंड आस्क्ड हिम टू गिव द लेक्चर। अब भाई कॉर्पोरल टर्नबुल को आया गुस्सा। क्यों? क्योंकि ये जो था बंदा बार बार क्या कर रहा था, टांग अड़ा रहा था। ठीक है, तो कॉर्पोरल टर्नबुल ने बोला कि ऐसा करो प्रोफेसर, तुम ही आ जाओ और तुम ही यहाँ पे लेक्चर दे दो। अब भाई बंदे को क्या बोलना चाहिए था? बंदे को बोलना चाहिए था नहीं सर सॉरी, नहीं अब नहीं करूंगा, अब मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बंदा क्या करता है, प्रोफेसर आता है बड़ा शान में और क्या, और सच में लेक्चर देने लग जाता है ग्रेनेड पे, और सही में वो लेक्चर बिल्कुल सही देता है। ठीक है, मतलब वो कोई गलती नहीं करता, कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, बिल्कुल सही सही चीजें बता देता है। अच्छा, एक कॉर्पोरल टर्नबुल ने ऐसा क्यों करा था? क्योंकि पहले तो इसने बोला क्या कि 44 सेगमेंट होते हैं, फिर कॉर्पोरल टर्नबुल आगे बताने ही लगे थे, उस टाइम पे प्रोफेसर फिर रोक देता है और बोलता है कि आपने पहले हमें 5 मेजर चीजों के बारे में क्यों नहीं बताया, ग्रेनेड के बारे में 5 वेज क्यों नहीं बताए, ये वो सब चीजें। तो अब कॉर्पोरल टर्नबुल को गुस्सा चढ़ता और कॉर्पोरल टर्नबुल बोलता है कि आओ ऐसा करो, तुम ही लेक्चर दे दो। और प्रोफेसर को बिना शर्म किए, प्रोफेसर बिना शर्म करे लेक्चर सच में देने लग जाता है। ठीक है, क्वाइट अनअशेम्ड द प्रोफेसर स्टन्ड एवरीवन बाय हिज वंडरफुल लेक्चर, और वो लेक्चर बहुत बढ़िया दे देता है बिना शर्माए हुए। ठीक है, या बिना शर्मिंदगी से। टर्नबुल आस्क्ड हिम टू फॉल इन विद द अदर्स, और टर्नबुल जब लेक्चर खत्म हो जाता है तो हमारे कॉर्पोरल टर्नबुल सख्त लौंडा आता है और बोलता है ऐसा करो, जाओ अब बाकी इन लोगों के साथ बैठ जाओ, अपने ट्रेनिंग वाले बंदों के साथ बैठ जाओ। उसके बाद कॉर्पोरल टर्नबुल लाता है टर्न। ठीक है, अच्छा पहले देखते हैं। हाँ, तो अब ये टर्न लाएगा। तो कॉर्पोरल टर्नबुल को ड्यूटी मिली थी, मतलब उन्हें बोला गया था कि तुम एक बंदा सिलेक्ट करो, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ड्यूटी के लिए। तो अब क्या होता है, कॉर्पोरल टर्नबुल बोलते हैं कि मैं जो हूं आज एक नए बंदे की ड्यूटी लगाने वाला हूं फॉर
किस चीज की या कुछ और चीज के अंदर मैं उन्हें वर्क देने वाला हूँ। अब सबको क्या लग रहा था कि कॉर्पोरल टर्नबुल प्रमोशन करेंगे। किसका प्रमोशन करेंगे? प्रोफेसर का। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर जो है वो बहुत ही ज्यादा जानकार है, ठीक है, उसको बहुत चीजें पता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो सबको ये लग रहा था। बट होता क्या है, सब सच में सब यही सोच रहे थे। और क्या होता है उस टाइम पे जो प्राइवेट क्वेल्स है वो ना बिल्कुल ऐसे अटेंशन वाली पोजीशन में खड़ा हो जाता है और ऐसे बिहेव करता है, इनोसेंट फीसा फेस बना देता है कि जैसे ये तो कितना शरीफ है, ये तो किसी को तंग ही नहीं करता, अनॉय ही नहीं करता, है ना। तो सबको भी अंदर से लग रहा था कि इसी का नाम लिया जाएगा। इसको भी पता था कि मेरा ही नाम लिया जाएगा, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि कॉर्पोरल टर्नबुल किस चीज के लिए नॉमिनेशन कर रहे थे, किस चीज के लिए नाम ले रहे थे, मतलब किस ड्यूटी के लिए, ठीक है। तो कॉर्पोरल टर्नबुल ने अब अपना मुंह खोला, मतलब दोबारा आप कॉर्पोरल टर्नबुल बोलने लगे और कॉर्पोरल टर्नबुल ने बोला कि मैं प्राइवेट क्वेल्च का नाम लेता हूं और आगे भेजता हूं परमानेंट कुक हाउस ड्यूटी के लिए। ये क्या हो गया भाई? वो बंदा सोल्जर बनना है, वी स्ट्राइप जो होती है, वी शेप स्ट्राइप, उसको पाने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी ये बेकार की हरकतें, दूसरों को पोक करना या फिर उन्हें तंग करना, अनॉय करना, बेमतलब के पे क्वेश्चंस पूछना, अपना ज्ञान झाड़ना, इन सब की चीजों की वजह से क्या हुआ, सारे लोग इरिटेट हो गए, स्पेशली कॉर्पोरल टर्नबुल। और कॉर्पोरल टर्नबुल ने उसको एक परमानेंट कुक हाउस ड्यूटी दे दी, मतलब अब वो किचन के अंदर सबके लिए खाना बनवाएगा, ठीक है। मतलब जो बंदा सोल्जर बनने आया था अब वो खाना बनवाएगा सबके साथ, ठीक है, मतलब सबके लिए, ठीक है। He snubbed the professor by nominating him for the permanent cookhouse duties. The professor received the kind of treatment he actually deserved. और प्रोफेसर को असलियत में अंत में वही ट्रीटमेंट मिल जाता है जो वो सच में डिजर्व कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो इस तरह की हरकतें कर रहा था जिससे सारे लोग हो गए थे परेशान, ठीक है। अच्छा, बीच में एक चीज और भी थी ना, चलो छोड़ो, इतना जो है ये मेन हो गया। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। और ये समरी थी, ठीक है। फिर तुम लोग बोलते हो कि मैम आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो अगर आपको मेरी पूरी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप मेरे इसी चैनल पे द मैन हू न्यू टू मच बाय हीना वर्मा सर्च कर लेना, ठीक है। और उसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और उसमें मैंने बहुत 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 जबरदस्त अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं हमारे 1000 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सोच रही हूँ कि आप सबके लिए जल्दी से जल्दी सारी समरी वीडियोस ला दूं क्योंकि पेपर आ रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपके पूरे चैप्टर की समरी आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरे को लास्ट में एक चीज आपको दिखानी थी, बट उससे पहले मैं बोल दूं, या चलो दिखा देती हूँ, चलो देख लेते हैं। हाँ जी, तो ये है आपके लिए बढ़िया सी चीज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से क्लासेस लें प्राइवेट वाली, ठीक है, ऑनलाइन, मतलब अगर आप चाहते हैं क्लास 10th में आप मुझसे पढ़े, ठीक है, तो क्लास 10th का मैं ऑनलाइन बैच बहुत ही जल्दी शुरू करने वाली हूँ। ऑब्वियसली वो पेड बैच रहेगा, ठीक है, सॉरी, तो वो पेड बैच रहेगा, बट जो भी इंफॉर्मेशन है आप इस नंबर पे ले सकते हैं। आपको क्या करना है, इस पे व्हाट्सएप करना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, कोई भी डाउट रहता है, तो भी आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगी। अगर मुझे आपका जो मैसेज है वो सीरियसली लगा कि हाँ इसका रिप्लाई करना चाहिए, मतलब वो एजुकेशनल बेस्ड ही होना चाहिए, एजुकेशन से रिलेटेड ही होना चाहिए, ये ना हो कि आप कुछ फालतू वालतू बात कर रहे हो, तो उसका मैं कोई भी आपको रिप्लाई नहीं करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरे को कर सकते हो, नंबर है 8983068300, ठीक है जी। आप क्या करते हैं, अब आप मुझे बता दो कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सबको वीडियो शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो, और कमेंट करना मत भूलना। तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट में बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, ठीक है। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।